सनातन क्या है? आज बहुत लोगों को चर्चा सुनने को मिलती है। हम तो सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है। तो ये काफी डिस्कशन है और ये मैटर आज का हर उम्र का स्त्री पुरुष बच्चा सबके सामने एक विषय है कि वास्तव में सनातन है क्या। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि सनातन क्या है। सनातन जिसको कह सकते हैं अजर अमर, हमेशा हमेशा से था, ये कभी बिगड़ा ही नहीं है, प्राचीन सनातन जिसको मिटाया नहीं जा सकता, एटर्नल। तो सनातन, वास्तव में सनातन क्या है कि मैं कहता हूं कि मेरा सनातन धर्म है कि परमात्मा जो है सनातन है। हमेशा सब दुनिया मिट जाएगी लेकिन परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, वो उसका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। तो वो हम कह दिया कि माना का वो सनातन है। लेकिन सनातन का संबंध क्या है हमारा? हर जीव का सनातन के साथ संबंध है कि मैं हिंदू हूं तो मैंने बोला मैं सनातन हूं। मैं सिख है तो मैं बोला मैं सनातन नहीं हूं। मैं मुसलमान हूं तो मैं बोला मैं सनातन नहीं हूं। या मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं बोला सनातन नहीं हूं। तो सनातन है क्या चीज? परमात्मा मिटता नहीं है। सब कहते परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। जानने वाले अनेक हो सकते हैं लेकिन अनेक लोगों ने जाना कि परमात्मा एक ही है, और जिन्होंने जाना है वो परमात्मा के तुल्य ही माने गए। लेकिन सभी ने जाना कि परमात्मा एक है। उपनिषदों में यही चीजें चर्चा हुई। सदगुरु की यही वाणी कहती है कि सनातन जो आत्मा है हमारी है सनातन है। आत्मा, परमात्मा जो है सनातन है। परमात्मा और आत्मा जो है एक ही बात है। इसका मतलब है मेरी भी आत्मा है, अंग्रेज की आत्मा भी है, और एक मुसलमान की आत्मा भी है, एक बच्चे की आत्मा भी है, एक बूढ़े भी आत्मा है। इसका मतलब सभी का सनातन के साथ संबंध है। लेकिन उसको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है। अब आता है दूसरा विषय है कि धर्म क्या है। आप धर्म, पिता है और पिता का धर्म ये है कि अपने संतान का ध्यान रखना, उसकी अच्छी पढ़ाई परवरिश करना, घर चलाने के लिए पैसा कमाना और घर की सारी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये पिता का धर्म है। कि पिता का ये धर्म है। और जो माता का धर्म है, घर को पूरी तरह से संचालित करना है और संचालन करने के बाद सहयोग करते हुए घर का चलाना और संतान को पालना पोसना बड़ा करना, ये माता का धर्म है। और आज की तो
माताएं भी ऐसा है जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के धन उपार्जन भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, व्यापार भी करती हैं। इसका मतलब है कि दो तो धर्म स्त्रियां निभाती हैं, यानी माताएं निभाती हैं। ये माता का धर्म है। पिता और माता का धर्म के साथ साथ पुत्र और पुत्री के धर्म क्या है? आप पुत्री, पुत्र के और पुत्री के धर्म तो सबसे पहले थे। धर्म ये है कि स्कूल में जान के पढ़ना है, लिखना है, अच्छी संगत के साथ करना है, अच्छे विद्वान बनना है, जैसा माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना है, और स्कूल में जाना है, अच्छी शिक्षा लेनी है, और ये उनका धर्म है। और यही जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादियां हो जाती हैं, माता पिता बनते हैं, तो जो उनके माता पिता का पहले धर्म होता था वो ट्रांसफर होके उनका धर्म आ जाता है। ये धर्म है। ये पूरे माता पिता का, दादा दादी का धर्म ये सब जान चुके होंगे आप। इसी तरह से राज धर्म होते हैं, जैसे सरकार के धर्म होते हैं, वो लोगों से टैक्स लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, तो ये सरकार का धर्म है। लेकिन इसका सनातन के साथ क्या संबंध है अभी धर्म का? कि सनातन धर्म अब जीव का क्या धर्म है? एक जगह तो आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, माता है, पिता है, दादा है, दादी हैं, ये तो अलग धर्म है। लेकिन जीव तो सब हैं। जीव का मतलब है जो सांसों के साथ जीवित है। मैंने जीव की बात की है जो हम मनुष्य हैं, मानव हैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं, और किसी जीव की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, मानव की बात कर रहा हूं। मानव का क्या धर्म है? मानव का धर्म ये है कि सनातन क्या है इसको जाना जाए, ये उसका धर्म है। जब जीव जान जाता है कि सनातन क्या है, वो जीव नहीं रहता है, जीव ईश्वर बन जाता है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। आप कितने सनातन धर्मी हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप मंदिर में गए हैं, आपने फूल चढ़ाए, मूर्ति के ऊपर चढ़ाए, क्योंकि आप सनातन धर्मी हैं। रामलीला दे, सनातन धर्मी है, राम राम कर दिए, हम सनातन धर्मी हैं। आप गुरुद्वारे चले गए, आप सनातन धर्मी हैं। तो क्या आप सनातन को जानने के लिए आपकी कोशिश है? आप जीवित हैं भाई, कल आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो शरीर को आप कह रहे हैं कि ये शरीर छोड़ के चला गया, और उसने तो क्रियाक्रम होती है, जब उसका क्रियाक्रम के अंदर सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको कोई गरुड़ पुराण करके नाम से ग्रंथ पढ़ते हैं। क्या ये बताते हैं कि उसने तो अपने जीवन के अंदर कोई खास किया नहीं है, या उसने कोई पुण्य किए या पाप किए उसका बोला है, लेकिन उसमें योग की बात बोलते हैं, अष्टांग की बात बोलते हैं, ध्यान धारणा की बोलते हैं, समाधि की बात बोलते हैं। उनको बोलते हैं, उन्होंने जिन्होंने श्रेष्ठता ली थी गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं कि यार क्या अभ्यास करना चाहिए उसको जिससे वो सनातन को जान पाए।
तो जीव को बनाने के लिए जो विज्ञान लगाया गया, कि परमात्मा ने बोला था कि मैं जीव बन जाऊं, वो परमात्मा जीव बन गया। और जब परमात्मा जीव बन गया, आपका पुत्र और पुत्री के रूप में हो, उसका आपने नामकरण कर दिया, तो आपने बोला तुम ये हो। अध्यात्म ये कहता है कि जो जीव पैदा हुआ है वो आया है, लेकिन वो परमात्मा था। ये सनातन कहता है। हम आ गए हैं, हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम अपने आप को जान पाए, जब हम अपने आप को हम जान जाते हैं तो हमें पता चलता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो हमें कह दिया जीवों को समझाने के लिए कि मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म। जीव और परमात्मा का भेद काल्पनिक है। परमात्मा को जीव बना दिया गया क्योंकि अनेक जीव बनाने थे। तो परमात्मा को जब तक अज्ञानी ना बनाया जाए तब तक बहुत सारे जीव नहीं बनाए जा सकते। यानी कि परमात्मा खेल खेलता है, खुद अकेले होके ही अपनी शक्ति द्वारा बहुत सारे चीजें बना देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीव का धर्म है सनातन को जाना। ये है सनातन। सत्य, समागम, मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ। ये योगी योगेश्वर बनना प्रत्येक जीव का धर्म है। कर्म करना जरूरी है। स्कूल जहां जाते हैं आपको पढ़ाई लिखाई करनी बहुत जरूरी है। आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपको सत्कर्म करना जरूरी है। सत्कर्म का मतलब है कि एक ऐसा कर्म जो उस जानने का प्रयास किया जाए कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं जानने के लिए एक ऐसे की जरूरत है जो आप जैसा ही शरीर हो, लेकिन बोल सकता हो कि मैं सनातन को जानता हूं, मैं सनातन को पा चुका हूं और मैं इस कहानी को जानता हूं। मुझे बोध हो गया है, मैं बुद्ध पुरुष हूं। महात्मा बुद्ध एक ही महात्मा बुद्ध नहीं होते, नानक एक नानक ही नहीं होते, कबीर एक कबीर नहीं होते, राम एक नहीं होते हैं। लेकिन जो मास्टर होते हैं, जिसको हम सदगुरु बोलते हैं, उसका काम ही होता है कि रास्ता बताना और उस रास्ते पे पहुंचा देना। उसको बोलते हैं सतगुरु बोलते हैं। उनके साथ मिलकर जाना जाए कि मैं कौन हूं। सनातन, ये सनातन क्या है? धर्म, जीव का जो धर्म है, यही सनातन धर्म है। लेकिन किसी को बोला जाए कि एक ही परमात्मा है, इसी को तुम मानो, नहीं मानोगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। भाई तुम जानते नहीं हो कि तुम कभी किसी को ना मार सके थे, क्योंकि आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। ये तो अध्यात्म कहता है। लेकिन जिसने सत्य को जाना, मैं तो कभी कभी देखता हूं कि जो शंकराचार्य जो 4-5 इकट्ठे हुए हैं, ये सनातन को जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं?
सिर्फ वेदों को रट्टा लगाने के बाद सनातन धर्म को जाना जा सकता है कि ये अक्षर जो हैं, जिससे वेद लिखे गए हैं, जो बीज हैं, इन्हीं से सनातन को जाया जाना जा सकता है। जब उन्हीं बीजों से पूरा सूरज चमकता है, पूरा प्रकाश करता है, पूरी सृष्टि चलती है, तो उन बीजों को जानना ही जरूरी है। आपको वेद उपनिषद अपने आप समझ में आ जाएंगे। आप अपनी जीवन शक्ति, अपनी जो कुंडली शक्ति है, अपनी जो आत्मा है, अपनी जो गायत्री है, अपनी सवित्री है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास बहुत जरूरी है कि जीव को धर्म को समझना जरूरी है, तभी वो सनातन धर्मी है। अदरवाइज ना तो वो सनातन धर्मी है, सिर्फ शूद्र है, शूद्र अज्ञानी है, अज्ञानी। चाहे वो भगवे कपड़े पहन के रहता है, चाहे वो बड़े बड़े मंदिर बना के रहता है, सिर्फ अपनी बात करे। शंकराचार्य का नाम को बदनाम ना करे। उस बच्चे ने जो कमाल कर दिया था, छोटी आयु के अंदर कमाल कर दिया था, ये लड़ते हैं उनके नाम से, गद्दियों के ऊपर बैठ के करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के नाम की चीज इनके आसपास नहीं है। हर जीव, चाहे हिंदू हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, देसी हो या विदेशी हो, जो सूर्य के प्रकाश के अंदर रहता है, उसका यह धर्म बनता है कि सनातन को जाने और उसका सनातन के साथ संबंध है। और यही जीव का धर्म है, यही उसका सनातन धर्म है।